दुनिया में कितनी ही ऐसी जगह हैं जो इतनी रहस्यमयी हैं कि इंसानों का आना जाना तो दूर सोचना भी मना है। ऐसी एक जगह पेरिस में भी है। जी हाँ, फैशन की नगरी पेरिस में एक ऐसी जगह है जहां 60 लाख से भी ज्यादा लोगों की खोपड़ियां और हड्डियां रखी हुई हैं। इस बेहद डरावनी जगह को कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। यह जमीन से 20 मीटर की गहराई में एक तहखाना है जिसमें लाखों मुर्दों की खोपड़ियां जमा हुई रखी हैं। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट अजब गजब। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। 17वीं सदी में पेरिस में आबादी तेजी से बढ़ने लगी, साथ ही मौतें भी बढ़ी। कब्रिस्तानों की कमी की वजह से बहुत सी लाशें सड़ने लगी। खराब होती लाशों से बीमारियां फैलने का डर था। तब उस दौर में शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान सेंट इनोसेंट सिमेट्री में भी कब्रों की संख्या जो थी ओवरफ्लो हो गई थी। ये देखते हुए परेशान अफसर कब्रिस्तानों को खाली कराने का कोई तरीका सोचने लगे ताकि नई मौतों में अंतिम संस्कार किया जा सके। इस बीच सेंट इनोसेंट सिमेट्री में एक बड़ी दीवार गिर गई। इस पर अनन फानन में फ्रेंच अफसरों ने एक तरीका सोचा। शहर के एक हिस्से पर जमीन की गहरी और लंबी चौड़ी खुदाई कर कब्रगृह बनाई गई। इसके बाद पुराने कब्रिस्तानों में सारी लाशें निकाली गई, उन्हें ढोकर उस जगह पहुंचाया गया जहां तहखाना तैयार हो चुका था, और फिर उन अधगली लाशों को तहखाने में एक साथ दफना दिया गया। ये एक ऐसा तरीका से सुरंग रूप में बनाया गया। लाशों को ढोने और निश्चित जगह तक पहुंचाने में मुहिम साल 1780 से 1814 तक चली। एक तरफ लाखों लाश तहखाने में डाल दी गई थी, वहीं बहुत सी लाशों को मेहराबाद कब्रों समेत तहखाने में रख दिया गया था। माना जाता है कि यह सुरंगनुमा तहखाना लगभग 320 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसमें काफी बड़ी संख्या में क्या है ये किसी को भी नहीं पता है। रहस्यों की दुनिया में जाने की चाह में पेरिस के कई स्थानीय तैराक अपने पूल से तैरते हुए सुरंग तक जाने की कोशिश करते भी रहते हैं। कब्रों का यह तहखाना भले ही डरावना हो, लेकिन इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पहली बार इस तहखाने को साल 1874 में लोगों के लिए खोला गया था। तब से लेकर अब तक करोड़ों लोग यहां आ चुके हैं। हालांकि यहां जाने से पहले लोगों को हिदायत दी जाती है, अगर वे किसी खास गंध संगरी जगह या फिर हड्डियों को देखने से डरते हैं तो फिर बिल्कुल भी ना जाएं। कई बार ऐसे भी वाकये हुए हैं कि कुछ लोग एडवेंचर पसंद करने वाले लोग युवा भीतर प्रवेश करने के बाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वापस कभी लौट ही नहीं पाते हैं। सुरंगनुमा तहखाने में अजीबोगरीब वाकये होते रहते हैं। साल 2004 में पुलिस सुरंग के खाली हिस्सों में किसी ट्रेनिंग के लिए पहुंची थी। सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में आगे बढ़ने पर पुलिस वालों को अंदर ही एक सिनेमा हॉल, एक रेस्टोरेंट, एक बार मिला जहां फोन और पावर लाइंस भी थी। एक सीक्रेट कैमरा पुलिस वालों को देख रहा था। जब आसपास के हिस्से की पड़ताल की कोशिश की गई तो उन्हें एक नोट मिला, हमें खोजने की कोशिश मत करना। पुलिस वालों को तुरंत वहां से बाहर निकलना पड़ा। पेरिस में बीते दिनों एक नया ट्रेंड देखा गया। खोज में दिलचस्पी रखने वाले कुछ लोग कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस में भीतर जाते, उस वक्त बिताते हैं और बाहर आ जाते हैं। ये लाशों के ढेर से दूर रहते हैं और जाने से पहले मैप तैयार करते हैं ताकि मुर्दों के बीच खो ना जाएं। पेरिस में हालांकि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास नीचे पहुंचने और वहां से लौटने की जानकारी है। ये लोग कैटाफिल्स कहलाते हैं और बहुत छोटे से समुदाय में रहते हैं। भारी लोगों की अपने समूह और एडवेंचर में शामिल नहीं करते हैं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट अजब गजब के साथ, ओनली ऑन दाचा। धन्यवाद।